नहीं, हाँ। अब आता है फ्लोरा और फौना। ठीक है, ये क्या है? तो फ्लोरा और फौना है कि द पार्ट्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड आर रिफर टू एज फ्लोरा। देखो होता क्या है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट का जो पार्ट होता है, हम लोग अभी पढ़े इकोसिस्टम, हाँ। पढ़े ना, इकोसिस्टम में तो फिजिकल भी है और लिविंग भी है, सारा दोनों चीज है। लेकिन फ्लोरा में क्या होता है कि जितने भी प्लांट्स के जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? फ्लोरा। और फौना होता है कि एनिमल, ये प्लांट हो गया और ये एनिमल। ये शायद हमिंग बर्ड है, शायद ये हमिंग बर्ड है। और हमिंग बर्ड किसी एक मतलब एक ही पर्टिकुलर रीजन पे पाया जाता है। जैसे बौने लोग, वैसे कटाक नहीं करे, बौने लोग लद्दाख में जब कोई ये निकलता है आर्मी का रैली या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रैली, तो उसमें देखना कि ये रिलैक्सेशन दिया जाता है लद्दाख के लोगों को, क्योंकि आपका हाइट कम भी रहेगा 2-4 सेंटीमीटर तो हम लोग लेंगे। उसका कारण है क्योंकि लद्दाख में क्या है कि उसको सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाता, उसका ग्रोथ नहीं हो पाता, और ग्रोथ नहीं होने के कारण उसकी हाइट क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। तो बौना आदमी किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे ही आपको मिलेगा। तो उसी तरह से कि वैसा एनिमल का जो एक तरह से आप समुदाय समझ लीजिए या वैसा एनिमल समझ लीजिए जो एक पर्टिकुलर रीजन पे मिले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फौना। और फ्लोरा क्या हुआ कि वैसा पेड़ जो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रीजन पे ही पाया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरा। जैसे बेर का गाछ अपने घर में नहीं मिलेगा, घर में लगाते हो बेर का गाछ सरस्वती पूजा में जो पड़ता है, लेकिन पहाड़ पे जाओ देखो पूरा बेर मिलेगा। फिर जैसे हमारे ऊपर जमालपुर में काली पहाड़ी है, वहां जाते हैं तो तुमको जंगली खरगोश मिलेगा ब्राउन ब्राउन टाइप का, और वो उतना स्पीड दौड़ता है कि शायद ही तुम उसको पकड़ पाओगे। ठीक, बायोडाइवर्सिटी आगे चला। फॉरेस्ट। तो अब आता है फॉरेस्ट, जंगल। क्या है जंगल? तो एक्सटेंसिव एरिया कवर्ड विथ ट्रीज, बहुत बड़ा। ठीक है, जो एरिया जो ट्रीज से ढके हुए हो। अब ये मत बोलना कि सर मेरे भी घर के बगल में 25 गो महोगनी का पेड़ लगा हुआ है तो जंगल मान लेंगे, नहीं, बहुत बड़ा एरिया। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे जो एक एरिया है जो आपका ट्री से ढका हुआ रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट। और असल में ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ये बहुत नॉर्मल चैप्टर है, ये साइंस से भी रिलेटेड है, और ये बिना पढ़े भी आप लोग पढ़ सकते थे, लेकिन तब भी हम पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत नॉर्मल चैप्टर है ये। अब आता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखो तो ए रिजर्व एरिया फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल ब्यूटी, एग्जाम्पल फॉर वाइल्ड लाइफ। देखो अभ्यारण्य सरकार के द्वारा बनाया गया, एक एक्ट लाया गया था 1972 में, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उसमें लाया गया कि अभ्यारण्य बनाइए जगह जगह। तो उससे क्या होता है कि किसी जैसे सुंदरबन डेल्टा, तो सुंदरबन डेल्टा में एक सुंदरबन शायद अभ्यारण्य भी है, तो वहां पर उसमें क्या होता है कि वहां पर जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको, अभी पटना में कल परसों के पेपर में पढ़ोगे तो अमेरिका से एक पक्षी प्रवास करके आया है यहाँ के झील में, तो वो क्या है उस वहां के ब्यूटी को बचा के रखता है। वो स्पेसिफिक तरीके से किसी एक जगह को, रिजर्व, ट्रेन में जाते हो ना, हाँ। आरक्षित, रिजर्व मतलब होता है आरक्षित। ठीक, आरक्षित सीट मिलता है, तो वही जो है एक आरक्षित एरिया है कि वहां पर सिर्फ उसी प्रकार के जानवर ही रह सकते हैं, आदमी का वहां पर निवास कोई वैसा नहीं होगा, कोई नहीं। तो वही जो एरिया कहलाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक, सेंचुरी को अभ्यारण्य बोलते हैं शायद। अब आता है बायोडाइवर्सिटी, ये बहुत अच्छा चीज है। अभी 2-3 चीज पर है, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर क्या था कि जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। पृथ्वी का वैसा भाग जहां पर जीवित लोग हो, ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, प्राणी हो, उसी को हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। इकोसिस्टम, वहां पर फिजिकल भी जितना चीज और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हो। बायोस्फीयर में सर प्लांट भी, हाँ, वन्य जीव कोई भी जीवित है, प्राणी है। अब आता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। अब बायो तो जीव, तो जैव विविधता होती है, तो विविधता क्या हो कि जीवों में जो विविधता होती है उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द वेराइटीज ऑफ स्पेसीज। वेराइटीज समझ ही रहो, अलग अलग प्रकार के जितने भी स्पेसीज है जो पाए जाते हैं, ऑफ प्लांट्स, प्लांट के भी, एनिमल के भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के भी। बैक्टीरिया है, फंगी है, उसमें पढ़ते होगे हाइड्रा, प्लेनेरिया, अमीबा, और तरह तरह के पढ़ते होगे। तो जितने भी हैं, पैरामीशियम, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। नोट करना है तो जल्दी कर लीजिए आप।
तो पीडीएफ भेजेगा सर।